हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। ये कहानी एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर बिछा देता है। इस कहानी का रात का सन्नाटा और वह हवेली। रामपुर गांव के छोर पर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली की दीवारों में एक रूह कैद है जो सालों से सिर्फ एक मौके की तलाश में है। उस रूह की सबसे डरावनी पहचान थी उसकी मुस्कान। जो भी उसे देख लेता वह फिर कभी अपनी सुध बुध वापस नहीं पाता। शहर से आया राजा। उस लड़के का नाम था राजा, जो पेशे से एक पत्रकार था और इन अंधविश्वासों को बकवास मानता था। अपने कैमरे के साथ उस हवेली में दाखिल हुआ। उसने सोचा था कि वह इस डर का पर्दाफाश करेगा, पर उसे नहीं पता था कि वह खुद एक खौफनाक खेल का हिस्सा बनने जा रहा है। जैसे ही राजा ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला, एक अजीब सी सड़न भरी गंध उसके नथुनों से टकराई। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। तापमान कमरे की ठंडक ऐसी थी जैसे कोई बर्फ की सिल्ली पास रख दी गई हो। सामने के बड़े शीशे पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, तुमने आने में देर कर दी। राजा ने अपना कैमरा निकाला और फ्लैश जलाया। जैसे ही रोशनी कमरे के कोने में पड़ी, उसकी रूह कांप गई। वहां एक औरत बैठी थी जिसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका था। वह धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी। कौन हो तुम? राजा की आवाज लड़खड़ाई। वह औरत धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर मांस के लोथोड़े लटक रहे थे। आंखें पूरी तरह सफेद थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज ये थी उसकी मुस्कान। उसके होंठ कानों तक खींचे हुए थे और दांतों के बीच से काला काला तरल टपक रहा था। वह मुस्कान कोई खुशी की नहीं बल्कि मौत की आहट थी। जब वह मुस्कुराती है तो समय रुक जाता है। वह तुम्हारी चीखें नहीं, तुम्हारी रूह पीना चाहती है। राजा वहां से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ चार दीवारें थी। वह औरत अचानक उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी ठंडी सांसें राजा की गर्दन पर महसूस हो रही थी। तभी राजा को याद आया कि उसने अपने दादाजी से सुना था, यह चुड़ैल कोई बाहरी रूह नहीं बल्कि इसी हवेली की वह मालकिन थी जिसे उसके अपने ही परिवार ने जिंदा दफन कर दिया था, क्योंकि वह कभी मुस्कुराती नहीं थी। अब वह हर उस शख्स से उसकी मुस्कान छीन लेती जो उसकी हवेली में कदम रखता है। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। राजा वहां नहीं था, बस उसका कैमरा फर्श पर पड़ा था। जब गांव के सरपंच ने कैमरा उठाकर आखिरी फोटो देखी तो उनके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में राजा की लाश पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल वैसी ही भयानक और लंबी मुस्कान थी जैसी उस चुड़ैल की थी। और तस्वीर के बैकग्राउंड में एक साया साफ दिख रहा था जो कैमरे की ओर देखकर हाथ हिला रहा था। हवेली का दरवाजा फिर से खुल चुका है। राजा के गायब होने के ठीक एक हफ्ते बाद उसका सबसे करीबी दोस्त विक्रम उसी काली रात के साय में रामपुर पहुंचा। वह कोई साधारण पत्रकार नहीं बल्कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। वह साक्ष्यों पर यकीन करता था, डर पर नहीं। लेकिन रामपुर की वह हवेली आज कुछ ज्यादा ही शांत थी, जैसे शिकार के आने का इंतजार कर रही हो। विक्रम के पास आधुनिक उपकरण थे, ईएमएफ मीटर, थर्मल कैमरे और एक वॉइस रिकॉर्डर। हवेली के हॉल में कदम रखते ही
ईएमएफ मीटर पागलों की तरह लाल बत्ती दिखाने लगा। राजा, अगर तुम यहां हो तो कोई संकेत दो, विक्रम ने अंधेरे में पुकारा। तभी हवेली की ऊपरी हिस्से से एक भारी चीज गिरने की आवाज आई। विक्रम अपनी टॉर्च जलाकर ऊपर की ओर भागा। कमरे का मंजर ऐसा था। जब विक्रम उस कमरे में पहुंचा जहां राजा का कैमरा मिला था, वहां की दीवारों पर अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और डरावनी मुस्कान वाले चेहरे कोयले से बने हुए थे। अचानक उसके वॉइस रिकॉर्डर में एक आवाज रिकॉर्ड हुई। उसने प्लेबैक किया। रिकॉर्डर की आवाज, क्या था उस आवाज में? उसमें था, वह मेरे पीछे है। विक्रम, भाग जाओ। उसकी मुस्कान संक्रामक है। वह आवाज राजा की थी, लेकिन वह कांप रही थी, जैसे वह बात करते समय रो रहा हो। विक्रम ने अपने थर्मल कैमरे से कमरे को स्कैन किया। स्क्रीन पर उसे एक नीली आकृति दिखी जो छत से उल्टी लटकी हुई थी। वह चुड़ैल आर्यन की लाश के साथ खेल रही थी और राजा की लाश भी उसके साथ ही थी। राजा की लाश किसी कठपुतली की तरह हवा में झूल रही थी और उसके चेहरे का मांस किसी ने खींचकर एक स्थायी मुस्कान में बदल दिया था। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों पर उतरते ही उसे महसूस हुआ कि सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। वह एक लूप में फंस गया था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक औरत के ठाके लगने की आवाज आई। चुड़ैल अब विक्रम के सामने थी। उसने अपना हाथ विक्रम के चेहरे की ओर बढ़ाया और चुड़ैल ने हल्की आवाज में कहा, तुम्हारे दोस्त की मुस्कान फीकी पड़ रही थी। मुझे एक नई और ताजा मुस्कान चाहिए। विक्रम को एहसास हुआ कि चुड़ैल केवल मारती नहीं है, वह इंसान के चेहरों की मांसपेशियों को काटकर उन्हें अपनी तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा दे देती है और उनकी आत्मा को उसी मुस्कान में कैद कर लेती है। विक्रम ने जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला। उसे याद आया कि ऐसी रूह खुद की शक्ल बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैसे ही चुड़ैल ने हमला किया, विक्रम ने शीशा उसके सामने कर दिया। हवेली एक जोरदार चीख से गूंज उठी। शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन उस एक पल के लिए रास्ता खुल गया। विक्रम पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे की ओर भागा। वह जैसे ही बाहर निकला और सड़क पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की पर राजा खड़ा था। वह हाथ हिला रहा था, लेकिन उसका चेहरा वह अब राजा का नहीं था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ कानों तक फटे हुए थे, जो एक अमर मुस्कान बिखेर रहे थे। विक्रम तो बच गया, लेकिन अगले दिन जब उसने आईना देखा तो उसने पाया कि उसके अपने होठों के किनारे भी धीरे धीरे ऊपर की ओर खींच रहे हैं। चुड़ैल की मुस्कान अब उसके चेहरे पर भी घर कर गई थी। विक्रम समझ गया कि भागने से मौत निश्चित है, इसलिए वह आखिरी बार उस हवेली में लौटा। जैसे ही वह चुड़ैल के सामने आया, उसने डरने के बजाय अपनी जेब से एक नोकीला पत्थर निकाला और अपने ही गालों पर गहरे घाव कर दिए। सांप का नियम था कि वह केवल खूबसूरत मुस्कान छीनती थी। विक्रम का लहूलुहान और बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर चुड़ैल चीखने लगी, क्योंकि अब उसके पास चुराने के लिए कोई मुस्कान नहीं बची थी। वह चीखते हुए धुएं में बदल गई और हवेली जमींदोज हो गई। विक्रम तो बच गया, लेकिन आज भी जब वह रात को आईने के सामने खड़ा होता है, तो उसे अपने घावों के पीछे चुड़ैल की वही सफेद आंखें नजर आती हैं।
वह आज भी उसके भीतर कैद है, बस एक और मुस्कान के इंतजार में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए,